Today, a very important topic I'm telling to you, various formation of images by concave mirror. तो now, इसमें first of all, I'm just telling you about the rules for obtaining images formed by concave mirror. देखिए, रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, concave mirror, polished surface is bulging out surface and reflecting surface is bulging in surface. This is the pole. ये आपका देखो ना focus, principal focus, and this is the center of curvature. If the first rule, आपका this is the principal axis. If any ray, incident ray देखो, which is coming from infinity, या from any source, but it is incident ray, it is parallel to principal axis. Any ray which is coming parallel to the principal axis after impacting, yeah, just now after reflection आपका देखो, it has to pass through the principal focus. Clear? क्या था कि a ray of light which is parallel to the principal focus axis of in a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. पहला ray. दूसरे ray की बात करते हैं. लिख नहीं रहा हूं, खाली समझा दे रहा हूं, क्योंकि कईयों के पेट में दर्द हो सकती है कि ये बताए नहीं. और पोल एफ एन सी. दूसरा रूल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये देखिए, इन्फिनिटी से ही आ रही है सपोज, या किसी से इट्स पासिंग फ्रॉम, देखो सर, it's passing from the center of curvature, incident ray. This is IR का मतलब incident ray. And टकराने के बाद after reflection, it has to go from the same path, उसी same path से reflected back along the same. दूसरा रूल लिखा नहीं मैंने. थर्ड रूल क्या है आपका? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस. अगर कोई फोकस से आपके देखो प्रिंसिपल फोकस से, इफ एनी इंसिडेंट रे आइदर फ्रॉम एनी सोर्स और इंफिनिटी इट इज पासिंग थ्रू, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए का मतलब है, तो ये आपका पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा. क्लियर है? A ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back, making the same angle. कल भी आपको याद होगा मैंने जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था उसमें आपका सेम कोई. If any incident ray which is coming from infinity, IR incident, if it is making a theta angle or alpha, now after reflection it will send back by the same angle, it will make, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से चली जाएगी, एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मेकिंग द सेम एंगल. जितना ये ऊपर बना रही थी उतना ये नीचे. इफ इट्स मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी आपकी क्या होगी? आपका रिफ्लेक्टेड रे आर आर, ये आर आर होगी आपका आर आर. ये आपका देखो दिस इज द अगेन गोइंग बैक, और ये आपका आर आर. तो जितना एंगल आपका ये बनाएगी उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतना ही नीचे भी बनेगा. तो दीज 4 रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फ्रॉम द कनकेव मिरर. अब आप आ जाइएगा नाउ इसमें वेरियस इमेजेस फॉर्मेशंस पे आप बनाते हैं. फर्स्ट, प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पोजीशन भी लिख सकते थे आपका नाम, आपकी जो मर्जी हो आपको. ये आपका क्या है? एट इंफिनिटी है, याद रखिएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होती है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के
लेफ्ट हैंड साइड में, उधर पीछे की तरफ आप पॉलिश सरफेस देख रहे हैं आपका, देखो अब आपका देखो फर्स्ट, this is the concave mirror, bulging out portion is the polished surface, pole the center part of the mirror. Now this is the principal focus, this is आपका नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज नोन एज आर एंड आर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ 2f एंड दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. पहले वाले में आपका बता देता हूं. इंफिनिटी से देखो फर्स्ट में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, एंड फ्रॉम हियर if any incident ray IR which is coming from infinity and just impact or आपका collision आपका now on this concave mirror after reflection, दूसरी रे आप चाहें आप यहां से बना सकते अगेन द सेकेंड रे, ये देखो एरो, ये देखो फिर ये फोकस से. अगर आप थर्ड रे की बात करते, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से देख लीजिए, इफ एनी इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर इंपैक्टिंग, आपका नाम देखो यहां पे आपका बना दे सकते. अब आप देख रहे हैं कहां पे है ये जी, है प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस ये भी आपका नाम सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, जिस साइड का ऑब्जेक्ट रखा है उसी में पॉइंट के बराबर होगा आपका. इसका मतलब नेचर ऑफ एन इमेज. अब आपका देखो ये जो नेचर, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर है. अगर आप इसको देखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, उसी जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो आपका क्या होगा, रियल होगा, रियल होगा. लेकिन रियल के साथ इन्वर्टेड जुड़ा होता तो ये लिटिल स्लाइटली, आप अगर इसको कह सकते हैं, देखो आपका नाम स्लाइटली बिलो द प्रिंसिपल फोकस और एट प्रिंसिपल फोकस आपका नाम, इसलिए रियल के साथ आपका नाम ये इन्वर्टेड इसलिए जुड़ा हुआ है. क्लियर? फिगर आपके सामने है, देखिए पोजीशन. इसके बाद एच डैश, यानी कि कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं एच डैश का मतलब ये हाइट ऑफ एन इमेज, IMG इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि कहने का मतलब क्या, एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड. हाईली डिमिनिश्ड आपका होगा, या एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड भी आप कह सकते हैं आपका. देखो, और इसका यूज कहां करते हैं, आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया स्कूल में, तो फिर क्या किया फिर उन्होंने, किस गधे ने पढ़ाया है ऐसा, टू कलेक्ट द heat radiation in solar devices. जो सोलर पैनल लगाते हैं, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी आपका करते हैं, या आपका जो कैलकुलेटर होता है, या जो आजकल घड़ियां हैं, ठीक है, इंफिनिटी से आती है रेस. उसके बाद अब बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है तो जिसको कहीं बिटवीन है लेकिन इंफिनिटी नहीं मानते, उसको लिखते हैं
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी ऑफ सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेफ्ट है, याद रखें, कीप इन माइंड द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आपका मिरर, आइदर इन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अभी मैं कन्वेक्स मिरर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ। तो हमेशा जो इसका बल्जिंग इन सरफेस होगा उसके हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, तभी आपका रिफ्लेक्शन बनेगा। देखो रिफ्लेक्शन, अब सेकेंड फेस देखो, ये बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड आपका नाम जो इंफिनिटी, उसको हम बियॉन्ड कहते हैं, ये बाहर इससे। तो देखो अब ये देखो, अब यहाँ आपको एग्जैक्ट यू कैन सी द पोजीशन। देखो ए बी इज एन ऑब्जेक्ट, ये देखो ऑब्जेक्ट, और ये प्लस एच होगी साइन कन्वेंशन। तो देखो इसके हेड से इफ एनी इंसिडेंट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंस, आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू देखो आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो टकराने के बाद इट हैज टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो अब कहां होगा? सी, क्या सी? कौन सी वाली सी? दूसरी वाली को मैं यहां से ले लेता हूं। द सेकेंड इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द सेम हेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट पासिंग थ्रू आपका ना देखो ये प्रिंसिपल फोकस, टकराने के बाद इट हैज टू गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल। तो देखो आपका ये देखो दिस इज द ए डैश बी डैश, ये माइनस एच डैश होगा सी से पहले। तो सी से पहले इसका मतलब देखिए जे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, वही है। इन फ्रंट में लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपका देखो ना दिस इज दैट, ये आपका क्या हो जाएगा? रियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर इधर ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, वेयर द ऑब्जेक्ट यू हैव प्लेस दियर आपका। लेकिन देखो ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, उल्टी है, इन्वर्टेड जिसको आप कहते हैं। और इसी इन्वर्टेड इमेज को आपका रियल के साथ जो आप जोड़ करके देखते हैं दैट इज आपका क्या कहते हैं जी? बोलो, इन्वर्टेड ही कहते हैं, उल्टी हो गए ना। लेकिन ये क्या है? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। अब याद रखो एच डैश इज स्मॉलर देन एच, इसकी हाइट अभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, तो खाली हाईली नहीं लिखेंगे, ओनली यू हैव टू राइट डिप्रेस्ड। हाइट ऑफ एन इमेज, एच डैश का मतलब हाइट ऑफ एन इमेज। अगर आप यहां पे देखो u इज इक्वल टू आपका ना देखो डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कल मैंने क्लियर किया है। आपका v इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज। देखो ये भी आपका नेगेटिव होगा, ये भी आपका नेगेटिव होगा, देख लीजिएगा यहाँ पे f इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ये फोकल लेंथ आपका नाम, ये भी आपका देखो माइनस एफ ही होगा, आपका माइनस होगा। उसके बाद h इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ये हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ये आपका सिर्फ ये प्लस होगा, और h डैश इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज ये हाइट ऑफ एन इमेज होगा, ये आपका माइनस होगा। ये कब होगा? जब रियल होगा। इसका मतलब अभी मैंने यहां पे ये देखिए लास्ट में फाइनल में आपको बताऊंगा। ये हो गया, ये हो गया डिमिनिश। अगर when the object is placed beyond the center of curvature and its image is आपका ना just forming in between of center of curvature and principal focus, where it can be utilized
reflecting mirror of projector lamp. प्रोजेक्टर लैंप्स में इसका रिफ्लेक्ट मिरर आपका किया जाता है। अब देखो था एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए अब ये ए बी ऑब्जेक्ट है प्लस एच है, फ्रॉम इट्स हैट वन इंसिडेंट रे गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर हिटिंग इट हैज टू पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए मैंने आज पहली बार, पिछली बार तक नहीं था, पिछली बार ये बना तो अलग पढ़ा है अलग, आज मैंने इसीलिए पढ़ाया। देखो आपका if any incident ray coming from the infinity or by any source but the incident ray is parallel to the principal axis after reflection it has to pass through the principal focus. Clear? Second, the another ray which is passing from the principal focus after reflection, it has to go parallel to the principal axis. तो अगर एट सी ऑफ सी होगा तो एट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका होगी, तो आप करोगे इसका मतलब लेफ्ट में है आपका, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रियल एन आपका देखो ना इन्वर्टेड होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, रियल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर होती है, बार बार मैं आपको देखना, और इन्वर्टेड का मतलब आपका देखो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और एच डैश इज इक्वल टू एच मीन्स हाइट ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि बोथ आर ऑफ द सेम हाइट और इक्वल हाइट, तो आपका नाम दैट इज द इक्वल। इसका यूज भी रिफ्लेक्टिंग मिरर्स ऑफ प्रोजेक्टर लैंप्स के लिए ही किया जाता है, भी किया जाता है, जो आप कह रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आप एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये देखो ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है, जैसे जैसे ये नजदीक आएगी, मतलब इफ द सोर्स ऑफ an ऑब्जेक्ट that is coming very close or very near to mirror, concave mirror, so the image formation will be go far, उधर को दूर जाएगा, ये नजदीक आएगा और ये दूर जाएगा। ये अब आप इसका मतलब देखिए, अब नाउ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस तैयार कर form. Pole, principal axis, अब आपका देखो this is object height plus देखो incident ray parallel to IR, incident ray IR parallel after reflection, it has to pass, mandatory है, it has to pass। भलो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, अभी आपका देखो second ray that is going from the principal focus after reflection, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है ना, ये देखो आपका ये दो है, डबल लगी डबल लगी, अभी आपका ये प्रिंसिपल ये कहाँ है, ए डैश ए बी डैश आपका माइनस एच डैश। अब आपका देखो ना
when the object is placed in between of the center of curvature and the principal focus, at the time, now the image formation is beyond center of curvature. थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, between center of curvature and principal focus. नहीं तो टकरा रही है, मेरे को लग रहा है टकरा रही है आपस में. सेंटर ऑफ कर्वेचर है, टकरा रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया इसको. अब नाउ देखोगा, ये भी आपका बिल्कुल आपका दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड. You see every image is आपका which I have just made on the board. Now देखो the height and the height you can see that आपका. now देखो this is that. It is just looking more than this. तो now H1 is greater than H. लेफ्ट साइड में जो थी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस थी, इन्वर्टेड हो गई है, इधर थी रियल हो गई है, बट हाइट ऑफ एन इमेज इज मोर देन दिस. तो नाउ दिस इज द enlarged या मैग्निफाइड यू कैन से. ऐसी पोजीशन में इसका यूज कहां किया जा सकता है? भागो पानी आ गया है. डेंटिस्ट बोलेगा पानी आ गया तुम्हारे मुंह से, दांत से. नॉनसेंस. Those people who are living nearby of the rivers, the coastal areas, and the flood is coming. तो जो हमारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वो उनको पूरी ट्रेनिंग देता है कि हम रात को आपकी झोपड़ियों के अंदर लाइट भेजेंगे. लाइट आप लोग अपना टाइम टोपड़ा अपनी जिंदगी को बचा लेना. जो नदी के किनारे रहते हैं, और आजकल बरसात का मौसम चल ही रहा है, आपको पता है कि कई जगह आगरा में तो जो है जो रिवर है यमुना रिवर, दैट इज गोइंग 10 पॉइंट समथिंग मीटर, अपने डेंजर जोन से भी ऊपर चल रही है, 40 फीट ऊपर. तो कोस्टल एरिया में रात को है, पता चला तो वो क्या करते हैं, रात को लाइट, सर्च लाइट छोड़ते हैं, जिसको फ्लड लाइट कहते हैं. बताओ जी, उसकी पोजीशन ये होती है. ऑब्जेक्ट आपका हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होगा. ठीक छो ना. अब एट प्रिंसिपल फोकस. अब देखिए यहां पे मेरे हिसाब से, पता नहीं आपके क्या नजरिया है आपके स्कूल टीचर का, लेकिन मेरा, मैं अपना नजरिया आपको क्लियर कर दूं. इसमें 2 फिगर से मैं आपको समझा पाऊंगा. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पीछे लिख दिया, आगे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ये P फॉर पूल. ठीक है, इसमें कई टीचर्स ने आपका क्या बनाया होगा, मुझे जो लगता है. एक तो देखो यहां से डाले होंगे रेज. इफ एनी रे विच इज गोइंग फ्रॉम फोकस से अगर जो जाती है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स पैरेलल. तो देखो ये इंसिडेंट रे था, और आपका देखो आर रिफ्लेक्टेड रे, अब आपका पैरेलल टू आपका देखो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. सेकेंड रे आप इधर से डाल दो, ये आपका देखो ऐसे डाल दो, और ये भी दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सेकेंड वाली है आपका, ये डबल लगी है देखो, तो ये भी आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा. तो इसका मतलब ये आपका कहां जा रही है, मेरे घर इंफिनिटी. तो देखो एट इंफिनिटी. इधर ये भी आपकी क्या होगी, लेफ्ट साइड ही है रियल, एंड ये तो लगा ही है चोली दामन का. एच डैश इज ग्रेटर देन
इतना समझाने के लिए तो ना ये, इसलिए ये मेरे को बार बार चाहिए, ऐसे ऐसे आना चाहिए, ठीक है। एच डैश इज ग्रेटर देन एच, क्योंकि इन्फिनिटी में है जी। क्या? एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली आपका नाम इन लास्ट। ऐसी पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन द प्रिंसिपल फोकस एंड द इमेजेस आर फॉर्मिंग ऑन द इंफिनिटी, तो जी कभी रात को कार से गए देहरादून, दिल्ली, कहीं भी, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर। एक तो इन टॉर्चेस और एक आपका हेडलाइट ऑफ कार्स या जो भी आपके ट्रक, जो भी बस, इसमें दो पोजीशन, एक टॉर्च, घर टॉर्च, अब तो टॉर्च का जमाना है, या तो मोबाइल लेकर के जाते हैं। जबकि इसी फिगर को अगर आप बना दो, जैसे ये 5 फिगर 5 को हम बना सकते थे, मुझे जो लगता है। ये देखिए पोल, सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका देखो, आप इंफिनिटी से आ रही है सपोज के लिए आपका नाम, आपका ये आप ऐसे भी डाल सकते थे इसको। इंसिडेंट में फोकस से जा रही है, टकराने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। दूसरी रे एक और डाल देते इसमें से, दूसरी रे देखिए, ये आई, ये भी टकराने के बाद पैरेलल टू, ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों ही पैरेलल है। देखो तो ये आपका इन्फिनिटी को ये भी जा रही, ये भी जा रही, लेकिन पैरेलल है दोनों। ये ऐसे भी आपका इमेज बन सकती थी। क्लियर है? इसके बाद बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, यहां पे वहां बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। अब देख लेते हैं इसकी सिचुएशन। ये चीज लगने से ना तो हाथ, पोल एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, देखो ए बी ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल आपका कहीं भी रखेंगे। इंसिडेंट रे देखिए, इंसिडेंट रे आई आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद पैरेलल जाएगी, फोकस इधर गई है, नहीं फोकस ये है, यहां पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बोलो एफ है। अब आपको क्लियर, ये देखो आप कह रही है, अब ठीक है, आ गई फोकस से, लीजिए आपको तसल्ली होनी चाहिए। ये आपका बिटवीन फोकस और पोल के बीच में रखिए। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट हैज टू पास फ्रॉम। अब दूसरी रे को कैसे बनाते हैं, देखिए सेकेंड रे देखो आपका नाम, इट सीम्स टू बी, देखो ये कि ये आपका नाम देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और आएगी भी जब रिफ्लेक्ट होगी, आएगी भी उसी पाथ से।
आगे जाकर के ये नॉट पैरेलल होगी, नॉट पैरेलल, एक इधर को जा रही है एक उधर को, पैरेलल नहीं होगी, आगे को ऐसे बढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, इधर को तो मिलेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे आप बैक ले जाएंगे, ये अब आप देखें बिहाइंड मिरर आपने क्या दिया, बल्जिंग आउट सरफेस के पीछे की तरफ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये देखो आपका ये प्लस एच डैश हो गया, आपका देखिए इसका मतलब देखो ये आपका क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ मिरर हो गया, बल्जिंग आउट पोर्शन की तरफ आपका नाम देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। तो जब इधर हो गया ये, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ मिरर जब होगा तो याद रखिएगा वर्चुअल होगा, लेफ्ट में जब होगा रियल होगा, और आपका देख रहे हैं वर्चुअल, और एबव प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आपका इमेज बन रही है, तो नाउ दिस इज इरेक्ट होगी, और एच डैश इज ग्रेटर देन एच, तो सिंपली इनलार्ज या आपका मैग्नीफाइड आपका लिख सकते हैं। और इसका यूज जो जबरदस्ती शुरुआत में आप कह रहे थे, हाँ इसका यूज यहां फर्स्ट डेंटिस्ट मिरर, और बाबू दाढ़ी बनाते हैं सेविंग, बोलिए स्कूल में बेटर था या यहां बेटर था, या यहां बेटर है, देख लीजिए आपके सामने। ये कई लास्ट टाइम तो ये मेरी डीपी में लगा रहा 1-2 महीने तक, यही चीज मेरी डीपी में लगी रही, लेकिन उसमें क्या था, ये जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया था, ये जो आपका रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, ये लास्ट टाइम अलग था। आज इसको मैंने इसी में ही आपका नाम इसमें बता करके ये चीजें आपकी क्लियर कर दी। 5th वाले को जरा देख लीजिएगा, ये आपका फोकस से जारी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैंने ऐसे डाला हुआ, तब भी आपका पैरेलल टू इंफिनिटी आपका जारी है। ये आप इसको देख लीजिएगा, और घर जाके इसको देख लीजिए, किसी दूसरे चैनल में भी जा करके जरूर देखेंगे तो पता लग जाएगा। छोटे से इंस्टीट्यूशन में अभी 9th वालों को भी आज मैं फाड़ करके बोल रहा था, इसीलिए पढ़ो 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 पढ़ो। आपका कंपटीशन हर उस बच्चे के साथ में है जो ये कहता है कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ पढ़ रहा हूं, वहां पढ़ रहा हूं। और अगर हल्द्वानी के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आपके साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ मिला लेना। 22 होंगा, ना तो 19 होंगा, ना तो 20 होंगा, ना तो 21 होंगा, उनसे टॉप में होंगा। इस चीज में भी याद रख लीजिएगा। इसको मिला करके शाम को कमेंट्स दे दीजिएगा। हैव ए नाइस 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 इवनिंग स्टोर प्लीज।